हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले क्लास में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल से सटे जो बिहार के डिस्ट्रिक्ट है उनका नाम हमने याद किया था। तो अब इस क्लास में हम ये देखेंगे कि गंगा के किनारे कौन कौन से जिले स्थित है और कितने जिले स्थित है। उसके बाद ये देखेंगे कि पटना से कौन कौन से जिले यानी कि बाउंड्री लगाती है, उसके किनारे कौन कौन से जिले स्थित है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम ये क्यों पढ़े। तो ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि पीपीएस में दो क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन कि गंगा के किनारे कितने जिले स्थित हैं और दूसरा क्वेश्चन कि पटना के किनारे कितने जिले स्थित हैं। तो अगर ये पूछ सकता है तो कहीं ना कहीं मैप से संबंधित अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर हम पिछले साल के क्वेश्चन बैंक को अगर गौर से ध्यान से देखें तो इससे ये निकल कर आता है कि बिहार स्पेशल जो है वो कहीं न कहीं अब बिहार मैप से भी कई क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो इसलिए इसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो इसलिए याद करना जरूरी तो है ही, साथ ही इससे कई क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि गंगा किनारे कितने जिले स्थित है तो ये भी क्वेश्चन तो बन सकता है ना कि गंगा इनमें से निम्नलिखित में से कौन से जिले हैं जो गंगा के किनारे स्थित है या फिर गंगा के किनारे स्थित नहीं है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना कि निम्नलिखित में से कौन से जिला है जो पटना से बाउंड्री नहीं लगाती है। तो बनने को तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बस हम इसे आइडिया ले सकते हैं कि यहाँ तक क्वेश्चन आ सकता है और हम वहां तक प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज हम इसी क्लास में यौम आकार और दौर याद करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पटना से कौन कौन से जिले लगते हैं, कितने जिले हैं। तो पटना से कुल 9 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये कि पटना के किनारे कितने जिले स्थित है, तो वो हो जाएगा 9। ठीक है, तो उसके देखिए पहले तो 8 ही था, अब हो गया 9। अरवल, जहानाबाद से जो अरवल अलग हुआ है उसके बाद जो है वो 9 हो गई उसकी संख्या। तो चलिए डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। कंप्यूटर जी आप बिहार का मैप निकालेंगे, हम इन लोगों को थोड़ा याद करवा देते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहेगा। ठीक है, इसी क्लास में याद करेंगे। देखो आप देखिए भाई साहब, अगर हमारे वीडियो पे आप समय दे रहे 5 मिनट 10 मिनट तो उसका कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, उसका कुछ लाभ होना चाहिए। आप ऐसे ही टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो हम जो जैसे याद करवाएंगे, जैसे हम बोलेंगे जजमान वैसे आपको भी बोलना है। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट मैप पे चलते हैं। अब ये जो देख रहे हैं पटना जो देख रहे हैं ये पटना में कौन कौन से जिले देखिए। यहाँ से शुरू करते हैं भोजपुर से शुरू करते हैं। हमारे साथ बोलिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि यार मतलब कि हम बोल रहे हैं आप नहीं बोल रहे हो। ठीक, ये 9 में दीर्घिकार होना चाहिए, यानी कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से भोजपुर से देखते हैं। भोजपुर सारण वैशाली। पटना में 9 जिले लगते हैं। कौन कौन सा? भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल। ये जिला जो है पटना से लगते हैं। इनको हम अभी याद करेंगे। देख लीजिए सीक्वेंस से याद करेंगे तो हमें क्या होगा, माइंड में फिट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। भोजपुर, ये रहा भोजपुर, सारण, वैशाली। हमारे साथ बोलेगा, हम जैसे याद करवाएंगे वैसे याद करना। भोजपुर, सारण, वैशाली। 3 का एक सीक्वेंस बनाएंगे। भोजपुर, सारण, वैशाली। उसके बाद वैशाली के बाद समस्तीपुर, बेगूसराय के बाद कौन सा आता है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय। उसके बाद बेगूसराय का लखीसराय आता है जो पटना से लगते हैं। लखीसराय, नालंदा के बाद नालंदा का जहानाबाद, अरवल। तो ये हो गया पटना से सटने वाले 9 जिले। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। एकदम मगन में होकर बोलिएगा, एकदम माइंड से एकदम रिकॉल करिए बढ़िया से। अच्छा जगह से आंख बंद कीजिएगा और बोलिएगा भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय। उसके बाद लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल। तीन मतलब कि 4 जो नीचे हो गया, 4 नीचे और 5 ऊपर। 5 कौन से, यानी कि भोजपुर लगाकर भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय। ठीक है, ये हो गया। उसका नीचे का याद करेंगे लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल। ये जो हो गया ये पटना से सटने वाले 9 जिले। तो जैसा कि आपने देखा कि पटना के 9 जिले याद किए हैं हमने। तो अब आगे चलते हैं गंगा किनारे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गंगा के किनारे कौन कौन से जिले स्थित है, यानी कि गंगा से जो है कौन कौन से जो जिला है बिहार के वो सीमा लगाती है, यानी कि उसे टच करता है, बाउंड्री लगाती है।
और चलिए तो चलते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, और वहां से हम इसको रिकवर करेंगे, याद करेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये देख रहा हूँ गंगा किनारे कुल 12 लगते हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपको क्या करना है, इसे याद करना है। यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से बक्सर से देखते हैं। बक्सर से शुरुआत करेंगे, बक्सर से हम सीक्वेंस से चलेंगे, बाय एंड बाय, और उम्मीद रखिए कि इससे बहुत ज्यादा फायदे होंगे, ठीक है। घबराइएगा नहीं, घर के भाई साहब क्या करवा रहे हो, कुछ नहीं करवा रहे हैं, जो करवा रहे हैं आपके भलाई के लिए करवा रहे हैं, ठीक है। बस उसको याद रखना, याद रहेगा तो आप ही को भलाई है भाई साहब की, याद रहेगा तो आप ही के लिए अच्छा है ना, कि पूरे मैप क्लियर होगा आपके लिए। तो उसके लिए क्या कंपटीशन है भाई साहब, कंपटीशन है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, वो आपको माइंड होना चाहिए, जवान पे होना चाहिए, कि जैसे कोई चीज पूछा और उसका मतलब कि एट द टाइम आपको आंसर देना होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे बक्सर भोजपुर, बक्सर भोजपुर, बक्सर भोजपुर, सीक्वेंस बनाएंगे, बक्सर भोजपुर, बक्सर भोजपुर, बक्सर और भोजपुर, बक्सर भोजपुर, बक्सर भोजपुर, ये गंगा किनारे, ठीक है। बक्सर भोजपुर, उसके बाद सारण पे आते हैं, उसके बाद सारण, बक्सर भोजपुर, बक्सर भोजपुर के बाद सारण वैशाली, बक्सर भोजपुर सारण वैशाली, सारण वैशाली, बक्सर भोजपुर, बक्सर भोजपुर सारण वैशाली, 4 याद हो गया होगा। बक्सर भोजपुर सारण वैशाली, बस बक्सर भोजपुर सारण वैशाली। उसके बाद हम चलते हैं समस्तीपुर बेगूसराय, समस्तीपुर बेगूसराय कौन सा है, तो समस्तीपुर बेगूसराय, समस्तीपुर बेगूसराय, समस्तीपुर बेगूसराय। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, बक्सर भोजपुर, बक्सर, हमारे साथ बोलते रहेगा, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं और आप बोल ही नहीं रहे, तो उसका फायदा नहीं होगा फिर, ठीक है। तो जब तक बोलिएगा नहीं, जब तक कुछ होगा नहीं यार, कुछ करने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है ना, मतलब कि आपको एनर्जी खोना पड़ेगा यहाँ पर, है। तो यहाँ पे देखते हैं बक्सर भोजपुर, बक्सर भोजपुर सारण वैशाली, समस्तीपुर बेगूसराय, समस्तीपुर बेगूसराय। देखिए उसी सीक्वेंस से अगर हम जो आपको बिहार के 38 जिले याद करवाए थे, अगर वो आपको याद होगा तो ये कहीं ना कहीं बहुत इजी हो जाएगा याद करना, ठीक है। उसका नाम समस्तीपुर बेगूसराय के बाद चलता है खगड़िया, कौन सा, खगड़िया, खगड़िया कटिहार भागलपुर, खगड़िया कटिहार भागलपुर, खगड़िया कटिहार भागलपुर। इस तरह हम सीक्वेंस बना के चलेंगे। फिर से देख लेते हैं, बक्सर भोजपुर, बक्सर भोजपुर, बक्सर भोजपुर सारण वैशाली, समस्तीपुर बेगूसराय, समस्तीपुर बेगूसराय, उसका बाद खगड़िया, खगड़िया कटिहार भागलपुर, खगड़िया कटिहार भागलपुर। ये ऊपर का होगा, ऊपर जितने जिले हो, गंगा के उत्तर में जितने जिले हो गए वो सीमा लगाते हैं, यानी कि ये गंगा किनारे स्थित है। अब हम नीचे वाले चलते हैं, नीचे में कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट है, नीचे में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है वो सीमा लगाते हैं, यानी कि इसके किनारे स्थित है। तो आप ऊपर जो देखे हैं वो गंगा के किनारे कुल 9 डिस्ट्रिक्ट हो गए। आप नीचे देखेंगे 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो गंगा के किनारे स्थित है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, हमारे साथ बोलते रहेगा। यहाँ से शुरू करेंगे, बक्सर भोजपुर सारण वैशाली समस्तीपुर बेगूसराय खगड़िया कटिहार भागलपुर। ये जो ऊपर हो गए, ऊपर के कुल 9 डिस्ट्रिक्ट हो गए। अब नीचे के 3 देखने हैं, उसके बाद कुल 12 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे जो गंगा किनारे स्थित है। तो ऐसा कौन कौन सा है, तो यहाँ पे देखिएगा मुंगेर, ये रहा मुंगेर, ये मुंगेर, मुंगेर के बाद आता है लखीसराय, मुंगेर के बाद लखीसराय, और लास्ट में जो हम छोड़ दिए हैं वो है पटना। मेन तो छोड़ ही दिए थे दोस्तों, पटना तो छोड़े नहीं थे, ये सीक्वेंस में था। तो आप समझ गए, 3 नीचे और 9 ऊपर, कितने फिर से देख लेते हैं एक बार, एक आंख बंद कीजिएगा और रिवाइज कीजिएगा। कहाँ से, बक्सर से, बक्सर भोजपुर सारण वैशाली समस्तीपुर, बक्सर भोजपुर सारण वैशाली समस्तीपुर, बेगूसराय खगड़िया कटिहार भागलपुर, और उसके नीचे में मुंगेर लखीसराय पटना, मुंगेर लखीसराय और पटना। तो ये कुल हो गए दोस्तों, क्या होगा, तो ये गंगा के किनारे स्थित कुल डिस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है। तो आपने इस क्लास के माध्यम से 2 चीज याद किया, पटना के किनारे कौन कौन से जिले स्थित है और गंगा किनारे कौन कौन से जिले स्थित है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको याद हो गया होगा इसी क्लास में। अब आपको क्या करना है, एक ब्लैंक मैप लेना है और उसको डेकोरेट करना है जिस प्रकार मैंने स्क्रीन पे की हुई है। तो क्या करना है उसी प्रकार आपको, ताकि वो आपको ज्यादा देर तक याद रह सके। चलिए तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक